अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मुगी ज़ुबैर और आज हम कॉस्मोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये ब्रांच वो है जो ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ और बिग बैंग से लेकर ये फ्यूचर तक की हमें स्टडी बताती है। ये हमें ये भी बताती है कि यूनिवर्स में आगे चल के क्या हो सकता है या क्या होगा। कॉस्मोलॉजी पहली बार 1656 में थॉमस ब्लाउंड ने इस्तेमाल किया था ये लफ्ज़। मजहबी कॉस्मोलॉजी तो मजहबी बिलीफ्स पर मुनहसर है, लेकिन फ़िज़िकल कॉस्मोलॉजी से अलग है क्योंकि कॉस्मोलॉजी पर फ़िलासफ़र्स का बहुत बड़ा असर रहा है अपने ज़माने के। इसलिए इसमें साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और ये ऐसे निकात भी रखता है कि जो कि शायद कभी टेस्ट ना किए जा सकते हैं और ना ही कभी किए गए होंगे। एक मेन ढांचा जो कि बिग बैंग, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का बनाया गया है, इसे हम लैम्डा सी डी एम मीन लैम्डा कूल डार्क मैटर, इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे। कहा जाता है इसका नाम है लैम्डा सी डी एम। कॉस्मोलॉजी इतनी ही पुरानी है जितना इंसान। शुरू में तो कॉस्मोलॉजी में अर्थक्वेक्स, वेदर्स और वो तब्दीलियाँ जो कि इंसान के इर्द गिर्द होती थी वही थीं, लेकिन जो भी चीज़ें इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी से हट कर होती थी वो कॉस्मोलॉजी का हिस्सा बन जाती थी। मतलब लोग उसके बारे में राय देना चाहते थे कि वो किस तरह से बनी या वो क्या अपना असर रखती है। तो इस तरह से लोग ऐसी चीज़ जो कि सुपर नेचुरल होती थी उसके बारे में देकर अपनी राय सामने रखते थे। बयान किया जाता है कि आज से कोई 5000 से 2000 साल पहले इंसानों ने अपने कल्चर मतलब ख़ानदानी ज़िंदगी की शुरुआत की, जिससे माशरे तख्लीक हुए और वह माशरे ने सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स को समझना शुरू किया और इसके बारे में अपने यकीन बनाए। शुरू में कहने से मुराद जैसे कि इन्होंने खुदाओं और मुक़द्दस शख्सियात का आगाज़ कर लिया, लिहाजा हर सुपर नेचुरल थिंग को वो किसी ना किसी खुदा की तरफ से समझना शुरू हो गए। और वो चीज़ें जो वो कहते थे कि खुदा ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई है, वो मुक़द्दस शख्सियात इन्होंने बनाई और खुदाओं और उन मुक़द्दस शख्सियात की उन्होंने अपनी तरफ से तस्वीर भी शाया की। खैर जो भी था, ये हमारे कॉस्मोलॉजी की तरफ एक बढ़ते हुए कदम की शुरुआत थी जिसने साइंटिफिक थ्योरीज बनाने में हमारी काफ़ी मदद की और इंसान अब थोड़ा सा समझदार होना शुरू हो गया था। जैसा कि मैंने बताया कि माशरे अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए थे, लिहाजा हर एक की मिथोलॉजी कहने से मुराद ज़िंदगी को देखने का नज़रिया एक दूसरे से अलग बना, हट कर बना। कॉस्मोलॉजी में कई हिस्टोरिकल कॉस्मोलॉजीज मौजूद हैं, इनमें से हम हिंदू कॉस्मोलॉजी को स्टडी करते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम मज़ीद इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी जो कि लगभग 1100 से 1700 साल ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले वजूद में आई, जो कि उनकी एक मजहबी किताब ऋग्वेद से स्टार्ट हुई। हिंदुओं का मानना है कि ब्रह्मा ही आखिरी सच्चाई है और वही इनका सबसे बड़ा खुदा है। हिंदुओं का मानना है कि जिस्मानी और रूहानी दुनिया अलग अलग हैं और यूनिवर्स के रास्ते ऋग्वेद में ही दिखाए गए हैं। ऋग्वेद के मुताबिक यूनिवर्स बहुत पुराना है, मगर ये कहना पक्का नहीं कि इसका एंड क्या होगा या ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। इनका मानना है कि कई यूनिवर्स मौजूद हैं जो कि खला में तैर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल गिनती का अभी इनको मालूम नहीं या इसके बारे में ऋग्वेद में बताया नहीं गया। और ये कि ये बनाने के लिए इनका कोई आइडिया भी नहीं है, यानी कि ये कैसे बने या किसने बनाए या स्टार्टिंग में कैसे वजूद में आए। इनके मुताबिक वक़्त एक चक्कर में गुज़रता है, जब वो चक्कर ख़त्म हो जाता है तो वो टूट जाता है और वो दोबारा चक्कर एक बन जाता है। इनके 4 चक्कर हैं और अगर आप उसके बारे में जानना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक चक्कर को एक युगा कहते हैं। वो ऋग्वेद की इस आयत का हवाला देते हैं जो इंसान की तख्लीक की तरफ ले जाती है, जो कि युगा, या ये समझ लें कि ऋग्वेद से वो बताते हैं कि हम कॉस्मोलॉजी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। और इसका मफहूम कुछ यूँ है, वही सच्चे तौर पर जानता है कि ये दुनिया कब बनी और ये तख्लीक कब हुई। खुदा इस दुनिया के बनने के बाद में आए हैं। वही इस तख्लीक का इर्तिका है, इर्तिका मतलब स्टार्टिंग है, जिसने ये सब बनाया, और वो जो नहीं बनाया उसकी भी ये इर्तिका है।
जिसकी आंख जन्नतों से इस दुनिया को कब्ज़े में रखे हुए है, वही सच्चे तौर पर जानता है, या शायद इसे भी पता ना हो। तो हमारी इस वीडियो का टॉपिक यहीं तक था। हिंदुओं की इस कॉस्मोलॉजी के बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, और यहाँ किसी और कॉस्मोलॉजी पर बनाऊं या ना बनाऊं, और ये आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।